मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी हूं और कल हमारा बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट जारी होता है और ये वीडियो मैं चाहता हूं कि माननीय चेयरमैन साहब के पास पहुंचाएं जो कल पीसी किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बहुत डीएलएड के अभ्यर्थी जो 72,000 सीटों पे क्वालिफाइड किए हैं उनके मन में खुशी की लहर। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं कि जो बीपीएससी पे उठाए जाने चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है, सीटेट बहुत सारे अपेयरिंग स्टूडेंट हैं जो सीटेट में फेल हो गए और बीपीएससी में उनका रिजल्ट है, उनका भी मेरिट लिस्ट में जारी किया गया है। कुछ डीएलएड के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, उन अलग अलग अदर स्टेट में, और कुछ हैं जो डीएलएड में बिहार में ही फेल हो गए, उनका बीपीएससी में रिजल्ट जारी किया गया है। एक दो ऐसे मैं रोल नंबर दूंगा जिनका सर्टिफिकेट बीएड है और उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो हैं अदर स्टेट के, उनको फॉर्म भरना था जनरल से आते स्वागत है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से बिहार में ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी का प्रमाण पत्र बना के उस कैटेगरी में आए। इसका भी प्रमाण पत्र है हमारे पास सर। और बहुत सारे ऐसे रोल नंबर है कि जिनमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पासवान और बैठा को भी, दूसरे अदर कास्ट को भी भर्ती की गई है। सारे के सारे सीट अभी कुछ खाली है, मतलब सब में कुछ सीट खाली है। वो सीट पे क्यों नहीं रिजल्ट जारी किया गया? माननीय अतुल प्रसाद जी, मैं ऐसा देखता हूं कि किसी का 55 मार्क्स पे हो गया, किसी का 57 मार्क्स पे भी नहीं हुआ। बीसी कैटेगरी का किसी का 55 पे हो गया, कोई 62 पे भी नहीं हो रहा है। आपने जब सेंट्रलाइज रिजल्ट और मेरिट बनाने की बात की थी, ये तो अलग अलग कैसे हो गया कि कोई महिला का 52 पे हो गया है, किसी का 62 पे भी नहीं हुआ है, किसी का 57 पे भी नहीं हुआ है। एग्जाम महिला का अलग लेते हैं, पुरुष का अलग लेते हैं और रिजल्ट कंबाइंड जारी कर देते हैं। कम से कम एक नॉर्मलाइजेशन तो कर देते हैं। जो महिला लोग सीट है उनका कुछ खाली ही रह गया है और वो पुरुष की सीट पे ओवरलैप कर गई हैं। एससी कैटेगरी में मात्र 501 स्टूडेंट पास हुए हैं, 501 स्टूडेंट एससी कैटेगरी में। एक बात बताइए कि क्या बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे इस तरह का रिजल्ट की उम्मीद रखे थे कि इतना त्रुटि होगा? मुझे जहां मालूम है कि अगर मैं आपके रिजल्ट पे सवाल उठाता हूं तो आप मुझ पे शायद केस भी कर सकते हैं, फाइल। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, एक बार आप डीवी कराएं और डीवी में जिन जिन छात्रों का गलत पाया जाए, जिनका डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं हुआ, उनको हटा के और एक सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करें। कम से कम बिहार के जो भी कुछ बच्चे हैं 2,000 3,200 अगर कुछ कम वाले ऊपर उठ के उनका जॉब हो जाता है तो माननीय अतुल प्रसाद जी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करें। आपसे निवेदन है, वेटिंग लिस्ट कम से कम एक दे कि वेटिंग में इतने लोग हैं जो 1 नंबर और 2 नंबर से छूट गए हैं और आपके पास अभी भी 7,000 लीगली में सीट बचा हुआ है। अगर सारा को साइड कर दे तो 7,000 सीट बचा हुआ है। बाकी जो सीटेट फेल हो गए हैं वो भी छटेंगे। जो कुछ बीएड वालों का आप रिजल्ट जारी कर दिए उनका भी हटाएंगे। बहुत लोगों का डीएलएड का एग्जाम नहीं हुआ है अदर स्टेट में, वो लोग भी छटेंगे। अभी मतलब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, झारखंड में अभी 21-23 का एग्जाम नहीं हुआ है और वो लोग फॉर्म भरे हुए हैं। फर्जी डोमिसाइल ईडब्ल्यूएस ओबीसी लोग बनवा लिए हैं। हम लोग की जानकारी में ऐसे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बनवा चुके हैं, उन पे जांच किया जाए। जब गहन से जांच किया जाता है तो सारे की चीजों पर जांच कीजिए। कुछ ऐसे वंचित अभ्यर्थी हैं जिनका वो हकदार थे, उनको नहीं मिला। इस बहाली से पहले ही बीएड वाले बाहर हो चुके थे, तो कम से कम डीएलएड वाले उम्मीद लगाए थे कि अच्छा रिजल्ट जारी हो। सीटेट अपेयरिंग जो फेल है उनको हटा दीजिए, डीएलएड अपेयरिंग जो फेल है उनको हटा दीजिए। लेकिन माननीय अतुल प्रसाद जी, इस पे आपका ध्यान नहीं गया। इससे तो वही एक नाम भी हो गया कि 72,000 हमने रिजल्ट भी जारी कर दिया और उसमें से 20,000 सीट भी बचा लिए। कहे कि वो लोग तो फिर नौकरी कर नहीं पाएंगे, कहे कि सीटेट तो पास है नहीं। नौकरी करने की जो एलिजिबिलिटी है वो सीटेट पास डीएड पास भी होनी चाहिए, वो तो उनके पास है नहीं। बहुत मतलब ऐसे 5,000 भी अगर कैंडिडेट हैं या 500 भी या 5 भी है तो अगर हटेंगे तो किसी 5 अगर बिहार के अभ्यर्थियों, गरीब अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं था। तो इसीलिए माननीय अतुल प्रसाद जी, मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते आपसे एकदम हाथ जोड़ के पैर पकड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि वेटिंग लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए भी एक लेटर निकाले कि हम लोग वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं, नहीं तो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे पहला डीवी होने के बाद। आपसे आग्रह करते हैं। और ये मैं नहीं, बिहार के बहुत सारे वंचित अभ्यर्थी आपसे गुहार लगा रहे हैं। शायद उनका जरिया मैं हो सकता हूं और इस जरिए का आपके पास बात पहुंचाए।